कलयुग में सच्ची भक्ति क्या है? भगवान वास्तव में किससे प्रसन्न होते हैं? एक कड़वा सच। आज इंसान मंदिर में बहुत दिखाई देता है, लेकिन इंसान के अंदर भगवान कम दिखाई देते हैं। हम दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन अपने अंदर का अंधकार जलाने का प्रयास नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान आज पूछ ले तो मुझे क्यों पूछता है, तो क्या हमारा उत्तर सच्चा होगा? ये वीडियो ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये वीडियो आत्मा को झकझोरने के लिए है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति शब्द का अर्थ आज गलत समझ लिया गया है। भक्ति का मतलब भगवान से डरना नहीं, भगवान से प्रेम करना है। नारद जी कहते हैं, भक्ति वो है जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जहाँ प्रश्न है वहाँ अभी भरोसा अधूरा है। पूजा, व्रत और उपवास, लेकिन क्यों? आज लोग कहते हैं, मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ, मैं नवरात्रि करता हूँ, मैं एकादशी करता हूँ, लेकिन पूछिए क्यों करते हो? अगर उत्तर है ताकि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो समझ लीजिए ये भक्ति नहीं, सौदा है। भगवान सौदों से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। शबरी, अशिक्षित लेकिन परम भक्त। शबरी समाज की नजर में कुछ भी नहीं थी, लेकिन भगवान की नजर में वो सब कुछ थी। उसके बेर झूठे थे, लेकिन उसका मन निर्मल था। आज हम सोने की थाली में भोग लगाते हैं, लेकिन मन में अहंकार रखते हैं। भगवान ने कभी भोग नहीं मांगा, उन्होंने भाव मांगा। मीरा, प्रेम की भक्ति। मीरा ने समाज छोड़ा, मर्यादा छोड़ी, अपमान सहा, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़े। मीरा ने कहा, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये भक्ति नहीं तो क्या है? आज हम थोड़ा सा दुखाते ही भगवान से नाराज हो जाते हैं। सुदामा, मित्रता की पराकाष्ठा। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बस मित्र को देखा। और कृष्ण, उन्होंने मित्र के फटे कपड़े नहीं, उसके हृदय की पवित्रता देखी। जहां मांग समाप्त होती है, वही भक्ति शुरू होती है। कलयुग की भक्ति क्यों कमजोर है? क्योंकि आज की भक्ति में तुलना है, प्रदर्शन है, अहंकार है। हम कहते हैं, मैं उससे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं, जो खुद को भक्त कहे वो अभी दूर है। सच्ची भक्ति के 10 लक्षण। 1. अहंकार का विसर्जन। सच्ची भक्ति की पहली पहचान है अहंकार का अंत। जहां मैं है, वहां भगवान नहीं ठहरते। जो व्यक्ति कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ, वो अभी भक्ति की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा। सच्चा भक्त कभी नहीं कहता कि वो भक्त है, वो बस नतमस्तक रहता है। भगवान झुकने वालों के साथ चलते हैं, ऊंचा उठने वालों से नहीं। 2. मौन में भी ईश्वर स्मरण। सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, उसे दिखावा पसंद नहीं। जब कोई अकेला हो, जब कोई देख न रहा हो, जब कोई सुन न रहा हो, और तब भी मन में भगवान का नाम चलता रहे, तो समझ लीजिए वहां भक्ति जीवित है। भगवान शब्दों में नहीं, मौन की गहराई में मिलते हैं। 3. सेवा में आनंद। जो सेवा करता है और थक जाता है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन जो सेवा करके आनंद से भर जाता है, वो भक्ति कर रहा है। माता पिता की सेवा, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा, अगर ये सब करते समय दिल हल्का हो जाए, तो समझिए भगवान आपके बहुत पास है। 4. दुख में भी कृतज्ञता। दुख में धन्यवाद देना सबसे कठिन भक्ति है। जो सुख में भगवान को याद करे वो सामान्य है, लेकिन जो आंसू बहाते हुए भी कहे तेरी मर्जी में भी मेरा भला है, वो असली भक्त है। भगवान दुख देते नहीं, वो हमें तोड़कर नया बनाते हैं। 5. दूसरों को क्षमा। जो क्षमा कर सकता है वो बहुत ऊंचाई पर होता है। भगवान को पाने का सबसे छोटा रास्ता है माफ करना। जो बार बार भगवान से क्षमा मांगता है लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं करता, उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि भगवान करुणा के बिना प्रकट नहीं होते। 6. अपेक्षा का त्याग। जहां अपेक्षा है वहां निराशा निश्चित है। सच्चा भक्त कहता है, जो तू दे वही सही। वो पूजा इसलिए नहीं करता कि कुछ मिल जाए, वो पूजा इसलिए करता है क्योंकि उसका मन जुड़ा हुआ है। अपेक्षा समाप्त होते ही भक्ति प्रारंभ होती है। 7. समय पर धैर्य। भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस हमें तैयार करते हैं।
जो जल्दी मचाता है वो विश्वास नहीं करता, जो धैर्य रखता है वो जानता है जब मिलेगा तब सबसे सही समय होगा। सच्ची भक्ति इंतजार करना सिखाती है। 8. हर जीव में ईश्वर। जो केवल मूर्ति में भगवान देखे उसकी दृष्टि सीमित है, लेकिन जो गरीब में, बीमार में, पशु पक्षी में और यहाँ तक कि शत्रु में भी ईश्वर देख ले, वही भक्ति की ऊंचाई पर है। भगवान अकेले मंदिर में नहीं रहते, वो हर प्राण में सांस लेते हैं। 9. अकेले में भी सच्चाई। जब कोई न देख रहा हो तब आप कैसे हैं, यही आपकी भक्ति की परीक्षा है। अगर अकेले में भी आपका चरित्र शुद्ध है, आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है, तो समझ लीजिए भगवान आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। 10. हर हाल में समर्पण। सच्ची भक्ति का अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण। ये कहना, अब मैं नहीं तू, जो हो रहा है उसमें भी तेरा हाथ मान लेना। जहाँ शिकायत खत्म होती है वहीं समर्पण जन्म लेता है, और जहाँ समर्पण है वहीं भगवान स्थायी रूप से बस जाते हैं। एक संत और भगवान की कथा। एक संत ने कहा, मैंने 50 साल पूजा की। भगवान ने उत्तर दिया, तू पूजा करता रहा पर तू बदला नहीं। की करता है? आत्मचिंतन सबसे बड़ा प्रश्न। अगर भगवान आज आपकी परीक्षा ले और सब छीन ले तो क्या आप फिर भी उन्हें पूजेंगे? अगर हाँ तो आप भक्त हैं, अगर नहीं तो अभी रास्ता बाकी है। अंतिम संदेश, समर्पण। भगवान मंदिर में नहीं मन में मिलते हैं। भक्ति दिखावे से नहीं खामोशी से होती है। आज एक प्रण लीजिए, भगवान को पाने नहीं भगवान को जीने का। जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे।